जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको भारतीय तटरक्षक बोलते हैं, इसके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या चीजें बताई गई हैं, कौन लोग भरेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, भारतीय तटरक्षक ये होता है कि जो इंडिया के किनारे बंदरगाह है, वहां पे जो बड़े बड़े नाव आते हैं, उस पे जो सामान जाते हैं आते हैं, उनके रख रखाव, सारी चीज देखभाल, ये सब इनकी जिम्मेवारी होती है। ये जो पद आता है, कहते हैं कि हर एक साल इसकी वैकेंसी निकलती, कभी 300 350, मैंने यही अप्रोक्स पोस्ट आपका रहता है। इसमें दो तरह के पोस्ट होते हैं। इस बार जो वैकेंसी है वो 300 पोस्टों पे है। जो जनरल ड्यूटी ये पोस्ट है, ये 260 पे। उसके बाद एक होता है डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए 40 पद है। दोनों मिला के आपके 300 पद इस बार निकाले गए हैं। इसका जो फॉर्म है 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 25 फरवरी तक आपका चलेगा। यानी कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अभी से प्रिपेयर हो जाए, सब चीज कर ले और उसको समय रहते अपना भर लीजिए। इसमें जो फी लगेगा 300 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अगर SC ST है तो उसको 0 रुपए का चार्ज आपको पे करना है। देखिए, दोनों जो GD और DB दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर हम GD की बात करें तो अगर 10+2 उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका होना चाहिए। अगर कोई बायो से है तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकता है, आपका क्लियर की PCM होना ही चाहिए। अगर कोई DB के लिए जाता है, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो सिंपल अगर कोई भी 10वीं पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें जो एज मांगा गया है 18 साल से लेकर 22 साल। इसका एज अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2007 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दे दी जाएगी, तो उसके लिए 25 साल हो गया, तो 25 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। अगर SC ST है तो उसको 27 साल, तो उसके लिए यहाँ पे 1998 हो जाएगा, यानी ये रहेगा। तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ अपना देख लीजिएगा। सिलेक्शन करने के प्रोसेस देखिए, इसमें पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में 2 तरह के होगा। एक सेक्शन 1 एग्जाम होगा, जो कि अप्रोक्स उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 एग्जाम होगा, जून 2025 तक ये आपके एग्जाम होने की संभावना है। ये टेंटेटिव है। लेकिन इसमें देखिए, अगर कोई डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फॉर्म भरता है तो उसको केवल एक ही एग्जाम देना है, केवल सेक्शन 1 वाला। लेकिन अगर कोई जनरल ड्यूटी के लिए भरता है तो उसको सेक्शन 2 भी, उसको मैंने पहला और दूसरा दोनों एग्जाम आपको देने हैं, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। देखिए, पहले सेक्शन 1 जो पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप DB के लिए भी भरते हैं तो आपको सेक्शन 1 देना है। अगर आप केवल GD के लिए भरते हैं तो भी सेक्शन 1 आपको देना ही देना है। सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन रहेगा ये 10th के लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे 20 मैथ से पूछे जाएंगे, 10 साइंस से पूछे जाएंगे, 15 इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 10 रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 5 GK से पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स से, और 45 मिनट आपका समय रहेगा। इसका जो पासिंग मार्क्स है, जनरल के लिए 30 मार्क्स है और SC ST के लिए 27 मार्क्स है। अगर इससे नीचे आता है तो अगर ये GD वाले सेक्शन 2 नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए अगर सेक्शन 2 देना है तो पहले आपको इतना नंबर आपको लाना है। अच्छा है, क्योंकि आपके पहले 10वीं के बेस का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो सेक्शन 2 जो देगा वो 12th के लेवल का आपका एग्जाम देगा, क्योंकि इसमें इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन मांगा भी है 10+2 PCM से। तो 10+2 PCM यानी आपको 2 ही सब्जेक्ट इसमें देना है। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे। ये दोनों ही बस रहने वाले हैं। ये दोनों आपके 12th के जो आपने पढ़ाई किया है उसी सबसे रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, 30 मिनट समय रहेगा। इसका जो पासिंग मार्क्स है, जनरल EWS के लिए 20 मार्क्स, SC ST के लिए 17। यानी ये तो है आपका पासिंग, बट आप कोशिश करिएगा
इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन हर जगह हाई हो रहा है, बच्चे ज्यादा आप एक से एक बढ़ के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल का। देखिए फिजिकल इसमें होगा, रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर आपका 7 मिनट में। एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 महीना या 15 दिन भी, आप इसको इजीली कर सकते हैं। स्क्वाट आपका 20 रहेगा, पुशअप आपका 10 रहेगा, और जो हाइट आपसे मांगा जा रहा है वो 157 सेंटीमीटर। तो पहले ही आप देख लीजिए कि अगर आप 157 सेंटीमीटर से नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप पहले ही इससे साइड हो जाइएगा। अगर इससे ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए अगर हम बात करें कि जो जीडी की सैलरी है वो अप्रोक्स 30,000 के आसपास शुरुआती रहने वाली है, और जो डीबी की आपकी सैलरी रहेगी वो आपको 25,000 के आसपास ये रहने वाली है, यानी 20 से 25 के बीच में आपका ये चलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग अगर पोस्ट गार्ड की फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो अपना टाइम रहते फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।